ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, हाँ क्लियर तो आ रही है। देखने में आज है डे नंबर 44, पर 2 दिन क्लास बीच में गैप हुई है, तो आज है डे नंबर 42। आज हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 1260, 1260 कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि सेशन में मैंने क्या क्या रखा है आपके लिए खास। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स वाली इनइक्वालिटी आएगी 5 क्वेश्चन। उसके बाद 5 क्वेश्चन लॉग्स के आएंगे। इसमें 4 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन होगा। 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। ये मैं इसलिए करा रहा हूं, आप भी जानते हो मैक्सिमम अगर गया तो यहां तक जाएगा। अगर किसी भी प्री लेवल में गया तो यहां तक जाएगा। इसको देने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी आखिरी के 3-4 दिन जो बचे हैं हम इसकी भी प्रैक्टिस कर ले कि पता लगा 4 स्टेटमेंट वाला आ गया और वो आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, तो मैं पहले ही यकीन दिला दूंगा कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा 5 क्वेश्चन सीरीज के रखे हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला और ऑड वन आउट वाले भी हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन डीएस के रखे हैं, और फिर 2 पजल रखी हैं और 2 पजल होमवर्क वाली। इसके अलावा आज का जैकपॉट कि जिस चीज के लिए आप मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर मैं बात करूं इस बार सैटरडे को पहले ही अनाउंसमेंट कर देता हूं, 12 से लेकर 5 बजे तक 5 घंटे का शो है नॉन स्टॉप। 12 से 5 क्लियर है गाइस? इस बार सैटरडे को जो लाइव टेस्ट होगा वो 12 से 5 होगा। 40-40 मिनट के 5 टेस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन पहली दिन हो, कभी आपको ये ना लगे कि सर कब टेस्ट था, हमें तो पता ही नहीं था। तो इस बार लगातार 5 घंटे का शो है, लगातार 5 घंटे का शो है 40-40 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है भाई? 12 से 5 क्लियर है? तो मेरी पूरी कोशिश रहती है जितना हो सके, जितना मुझसे हो सकता है, मैं आपके लिए ताबड़तोड़ बैटिंग करता रहूंगा। तो याद रखिएगा 12 से 5 बजे तक सैटरडे को लाइव टेस्ट होगा। इस बार धांसू परफॉर्मेंस की जाएगी, मजा आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सही है? बढ़िया है। चलो तो सबसे पहले मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। असफलता एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिसे आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर कम आए, आपको लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, नहीं, वो एक सबक है आपके लिए जो आपको कहता है नहीं उठिए, आगे भागिए, अपने आप को सुधारिए। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये आपके लिए बार बार मौके हैं जो एग्जाम से पहले आपको दिए जा रहे हैं। होप आपको समझ आए। तो जल्दी जल्दी भागते हैं, सेशन की तरफ चलते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। डे नंबर 44 दिखने में है लेकिन एक्चुअल में है 42। सही है? चलो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, पुनीत कुमार शर्मा। मेरी स्पेशल पे भी फ्री क्लास देख सकते हैं, स्पेशल क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बहुत सारे एजुकेटर है, सबकी क्लास देख सकते हैं आप AVP 10 कोड लगाकर। ये गलत आ गई है स्लाइड। 12 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल से। आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है? हर संडे को कॉम्बेट होता है। 11 अप्रैल को होगा नेक्स्ट कॉम्बेट। 11 अप्रैल को नहीं, 18 अप्रैल को 10 बजे। चलिए, सब्सक्रिप्शन के लिए AVP 10 कोड का यूज कीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वाली जो फीस है 58 समथिंग हो जाएगी, 5800 समथिंग के। चलो तो लेट्स क्रैक इट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलते हैं टाइमर के साथ। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए, यस सर वी ऑल आर रेडी, लेट्स क्रैक इट। एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम सब तैयार हैं, वी ऑल आर रेडी। तो गाइस ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, ऐसा ना हो जंग लग गया हो 2-3 दिन के गैप में।
फास्ट, ताबड़तोड़ यार, आग लगनी चाहिए, मतलब मजा आना चाहिए। वो कमेंट्स बड़े धीरे धीरे आ रहे हैं। एक बार लिख दीजिए यस सर वी ऑल आर रेडी, रेडी 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 कर दीजिए, फिर ताबड़तोड़ यहां बैटिंग करते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू होता है आपका अब। पहला क्वेश्चन, टिक टिक जी शुरू होती है अब। चलिए उड़ाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड की अवधि समाप्त होती है अब। पहला क्वेश्चन, समय सीमा समाप्त। बताइए क्या आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, फिलहाल अभी क्वेश्चन को मत छोड़ो, आंसर बताओ। गोपी का है डी, डी ऑप्शन। सतवीर का सी ऑप्शन, रेनू डी, श्रेया सी। सी और डी ऑप्शन है। क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए कौन सा वाला ट्रू है। आपसे पूछा गया ये बताइए कौन सा वाला ट्रू आ रहा है, ट्रू बताना है। Z ग्रेटर H, तो Z से H के बारे में जाएं तो Z से G पर जाएंगे, G से H पर जाएंगे, दोनों बार G बड़ा और बड़ा बराबर है, सीरीज ब्रेक। S से N, S से N के लिए पहले N से G तक ही नहीं जा सकते तो N तक कहां से जाएंगे। H से D, तो H छोटा है D से, तो H छोटा है G से, G इधर भी बड़ा है और इधर भी बड़ा बराबर, फिर हटाओ। L बड़ा है D से। अब जिस बच्चे ने C बोला था भैया ये तो खुद ही देख लो, इधर भी G बड़ा बराबर और इधर इधर भी G बड़ा है, तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता है जिसने भी C ऑप्शन किया। L ग्रेटर D, तो L ग्रेटर G और G ग्रेटर इक्वल टू D। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर आंसर आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5। पांचवा कह रहा है S ग्रेटर इक्वल टू D, तो S कभी भी ग्रेटर इक्वल हो ही नहीं सकता, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ग्रेटर इक्वल एक साथ कभी नहीं होगा। डाउन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर 4। जिन्होंने सी किया बिल्कुल गलत किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। समय शुरू करते हैं आपका अब। उड़ाइए फास्ट। गौरी वर्मा वो एटीएम वाली पजल करवाएंगे नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट में, वो एटीएम वाली पजल करवाएंगे नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट में। समय अवधि बहुत ज्यादा समाप्त, समाप्त नहीं एक्स्ट्रा समाप्त। क्या आंसर आ रहा है? आज का सेकंड क्वेश्चन है ये, जो लोग अभी आए हैं। नन, ऑप्शन ई, नन नन नन। एटीएम वाली, हाँ एटीएम वाली पजल इस बार 12 से 5 वाले सेशन में होगी टेस्ट में सैटरडे को। आई ग्रेटर एम, आई ग्रेटर एम फिर से पूछा गया है ट्रू कौन सा है। अब आई ग्रेटर एम, आई तो स्मॉलर है, जेड ग्रेटर इक्वल्स टू ई, जेड ग्रेटर इक्वल्स टू नहीं, जेड तो ग्रेटर है। ई ग्रेटर एफ, तो ई से एफ, एफ ग्रेटर है ना कि ई। यू ग्रेटर के, तो यू और के सीरीज ब्रेक है, हटाओ। नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 5 सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। समय शुरू होता है आपका अब। ताबड़तोड़ बैटिंग।
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। और टाइम देखो यार, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ही ले रहे हो आप लोग। अब मुझे लग रहा है इसमें गलत कर रहे हो, इसलिए मैंने टाइम एक्स्ट्रा भी दिया है इसमें। फास्ट, सारे के सारे सही हैं। बेटा सही वाला पूछा ही नहीं है, पूछा तो फॉल्स वाला है। जो कह रहे हैं सारे के सारे सही है, पूछा तो फॉल्स वाला है। मेरे लल्लू लालो, पूछा तो गलत वाला है, आप ट्रू वाला ढूंढ लिए क्या? बस यही काम खराब करते हो भाई। ट्रू वाला बताना है, फॉल्स वाला नहीं। फिर से एक बार आंख खोल के देखें। पूछा है कौन सा वाला फॉल्स है, ट्रू नहीं। ओहो, एरर हो गया, एरर। नन ऑफ दीज अभी भी आ रहा है। देखो हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, बस हमें तो सॉल्व करने से मतलब है ना। आर बड़ा बराबर यू, टी बड़ा के, इन दोनों बातों को गलत करवाना है, फॉल्स ट्रू नहीं। आर से यू, अच्छा कॉमन टर्म ए, टी बड़ा है ए से, ए बड़ा है आर से, आर से ए, तो आर से यू, अच्छा हमें तो आर से यू पे जाना था यार। पहली बात तो सीरीज ब्रेक, ए से यू जा ही नहीं सकते, तो सीरीज ब्रेक फॉल्स हो गया। टी से के, टी बड़ा है ए से, ए बड़ा है के से, ट्रू आ गया। टी से के वाला ट्रू आ गया, इसलिए वाला चेक नहीं करेंगे। टी बड़ा है ए से, ए बड़ा है के से, फिर गलत हो गया। टी ग्रेटर के सही आ गया, फिर हटाओ। टी बड़ा है ए से, ए और के सीरीज ब्रेक, तो यहां पर सीरीज ब्रेक हो गई। और लास्ट यू से, आर से यू, आर छोटा है ए से यू सीरीज ब्रेक। तो भाई ये वाला ऑप्शन ऐसा है जहां पर ये दोनों ही बातें फॉल्स आ रही है, ये वाली भी और ये वाला भी। ज्यादा जल्दी आपने उत्पाद मचाया, फिर भी आखिरी वाला भी चेक कर लो। आर ग्रेटर इक्वल्स टू यू, आर ग्रेटर इक्वल्स टू ए ग्रेटर इक्वल्स टू यू, तो ये आर ग्रेटर इक्वल्स टू ए यू सही आ गया। ये इस चक्कर में गलत, ये इस चक्कर में, और ये वाला इस चक्कर में हो गया। हैप्पी बर्थडे। चलो भैया बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन के, ये वाले सारे लड्डू रख लो अब संभाल के। ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना, दिखने में तो बहुत मजा आती है। हमने 35 क्वेश्चन कर दिए, हमने 36 क्वेश्चन कर दिए, है ना, तो ये दिखने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रिदम में जो मेन है, जो मेन रूल नंबर 1 है कि आप रीडिंग पर फोकस करें। लेकिन आप रीडिंग की जगह आंसर निकालने पर, एग्जीक्यूशन पर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने का पहला नियम है कि पहले पढ़ तो लो, एग्जीक्यूट करना क्या है, तो वही गड़बड़ कर रहे हो। क्लियर है? तो पहले ही इनइक्वालिटी में ही बोल्ड हो जाते हो, इतना उतावलापन दिखाते हो कि दीवार को सिर में माराते हो, हैं? वाह 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 वाह, नादान बालक। इतना उतावलापन क्यों दिखाते हो कि सिर को दीवार में मार आते हो? बहुत बढ़िया, शाबाश। आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते? आप सिलेक्शन ले लो, हम आपको यहीं पे देख लेंगे। कमेंट को छोड़ दो थोड़े दिन। टाइम अप। वो भी बहुत जल्दी करेंगे निधि, चिंता मत करो, सब करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, चेक करते हैं। पूछा गया कौन सा वाला पक्का गलत है, देख लेना इस बार, 100% गलत। एम से ए, एम से एस, एस से सीरीज ब्रेक। वी से टी, वी से एस, एस से टी, ये तो ट्रू ही हो गया। ए से टी, ए से एस, एस से टी, तो ए ग्रेटर इक्वल्स टू एस और एस ग्रेटर इक्वल्स टू टी, तो ए बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी, तो केवल फॉल्स। टी ग्रेटर वी, टी स्मॉलर एस, एस टी स्मॉलर इक्वल्स टू एस, एस स्मॉलर इक्वल्स टू वी, तो कुछ भी हो जाए, देखो दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए यहां पर, या तो v बड़ा होगा या बराबर, कभी भी v छोटा नहीं होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका 100% गलत है, डेफिनेटली फॉल्स। केवल ऑप्शन नंबर 4 ऐसा है, फिर से सुन लो, a ग्रेटर t हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए केवल फॉल्स।
और ये दुनिया की कितनी भी ताकतें लग जाएं, v ग्रेटर इक्वल्स टू टी है तो v स्मॉलर टी कभी नहीं होगा। सही है, इसलिए ये वाला है डेफिनेट में फॉल्स। अभी तक का स्कोर कार्ड बताता है कि आउट आप बहुत सारे हो गए हैं, आप काफी सारे हैं जो आउट हो गए हैं। चलो नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, फिर चलेंगे 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाले स्लॉग्स पर। चलो फास्ट। ताबड़तोड़ बैटिंग करो, जल्दी से उड़ाओ। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप और टाइम आवश्यकता से अधिक अप। इस बार तो बहुत तेज आंसर आए हैं। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई ज्यादा आ रहा है। चलिए उड़ाते हैं। पूछा गया कौन सा वाला डेफिनेट में फॉल्स है, तो ई आ रहा है, डायरेक्टली ई को ही कर लेते हैं, एन से एम। एम यहां रख लेंगे और एन यहां रख लेंगे तो एन छोटा हो जाएगा, तो यही वाला पक्का गलत है। बाकी वाले क्यों हैं, एन से एम तो एन बड़ा ही हो गया, एन से एम एन फिर बड़ा हो गया, एन से एम एन फिर बड़ा हो गया, एन से एम फिर बड़ा हो गया। सब में ट्रू है, केवल यही वाला है जहां डेफिनेट में फॉल्स है। सो लॉग्स पर चलते हैं। गाइस एक बार अपना स्कोर कार्ड बताएं, आपने कितने नंबर यहां गेन किए हैं इनइक्वालिटी के अंदर। चलिए अब की बार मैं उन्हें ब्लॉक कर दूंगा जो यहां ऑर्डर दे रहे हैं कि ये कब होगा वो कब होगा। अरे अभी तो इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दी थी कि 5 घंटे लगातार सैटरडे को टेस्ट होगा। जिसको ज्यादा मन कर रहा है वो इसी को आरआरबी मान के पढ़ लो। लो लिख दिया आरआरबी। रुक जाओ भैया, थोड़े रुकावट के लिए खेद है। लो ऊपर लिख देता हूं ये भैया 45 आवर क्रैश कोर्स। अच्छा लिखा भी नहीं, फिर क्यों परेशान हो। लो लिख दिया मैंने आरआरबी। एसबीआई वाले तो बेचारे समझदार हैं, लो लिख दिया आरआरबी। ठीक है, अब तुम आरआरबी इसको अपने आप कॉपी पेस्ट कर लेना आगे के लिए। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, लो ठीक है भाई, हर स्लाइड पे ही अपने आप मान लेना बाय डिफॉल्ट। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम यार कसम से, जो इंसान अच्छे से पेट भर के खिलाता है उससे ही कहते हो अच्छा आज कड़ी चावल बनाए हैं, कढ़ाई पनीर नहीं बनाया हो। हाँ यार फास्ट। मौज हो गई। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या है। नौटंकी करवा लो कितना भी, करवा ली बेइज्जती। इतनी बढ़िया क्लास चल रही थी। चलिए देखते हैं भाई। देखो ये इसलिए कर प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी पेन ना चलाना पड़े और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। कोई भी के एस नहीं है, के पर जाइए। के कहा नहीं जाता, ई के घर में, ई का पड़ोसी पी, पी के अंदर एस। भैया के ने केवल एस के ई के यहां जाने से मना किया है, एस के बारे में कुछ नहीं कहा। हटाओ, कह रहे सारे बी एस के घर जा सकते हैं, चेक करो। बी से, अरे इतना लड्डू, बी से है सम का रिलेशन है, दो वेरिएबल के बीच सम का रिलेशन होता है तो ऑल की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। दो वेरिएबल के बीच सम का रिलेशन होता है तो ऑल की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1237, 1237। फास्ट। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। टाइम अप, समय अवधि समाप्त।
कैन नेवर भी होता है डेफिनेट में नेगेटिव, याद रहे। आंसर बताएं। ऑल पॉसिबिलिटी राइट, बोथ 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 ज्यादा आ रहा है भैया। सेशन को लाइक भी कर दिया करो जो बोथ कर रहे हैं। सम वाई कैन नेवर बी एम, सम वाई आर नॉट एम, वाई को पकड़ लिया, कुछ वाई आर है और ये आर एम के घर नहीं जाते, तो सम वाई जो आर है कहां नहीं जाएंगे, एम के घर, तो सम वाई आर नॉट एम। ठीक है, कोई भी टी एम के घर नहीं जाएगा। देखो टी पी के घर नहीं जाता, पी के घर में एम रहता है, तो पी एम टी एम के घर नहीं जाएगा। हाँ, टी पी के घर नहीं जाता ना, बड़े भाई के यहां, और पी का छोटा भाई कौन है, एम, जब बड़े भाई के पास नहीं जाएगा तो यहां भी नहीं जाएगा। हाँ, बोथ करेक्ट। नेक्स्ट 1238, 1 2 3 8। टाइम अप, समय अवधि फिर से समाप्त। जल्दी जल्दी बताया करो। चलो, एक ब्लॉक होने वाला है बस, उसका क्या बोलते हैं, उसके पापों का घड़ा भरने वाला है। ऑल के साथ कैन नेवर भी आता है, तो हम मानते हैं सम, सम एम आर नॉट के। भैया एम का कुछ पार्ट एन के पास है और एन ने कह दिया मैं के घर नहीं जाऊंगा, सम एम आर नॉट के, कुछ एम एन है और ये एन कहां नहीं जाएंगे, के घर, राइट। सम एन इज नॉट एल, सम एन इज नॉट एल। अच्छा, कुछ एन एम है और ये एम कहां नहीं जाएंगे, एल के घर, कुछ एन एम है और एम कहां नहीं जाएंगे, एल के घर, तो सम एन आर नॉट एल, ये भी राइट, बोथ आर करेक्ट, पहला भी और दूसरा भी। अच्छा, एक बार कमेंट कर दो जल्दी से जितने लोग यहां देख रहे हो कि ये रिवर्स कह रहा हूं, ये 4 और 2 वाले भी कष्ट तो नहीं देने ना तुमको। और मैंने इसमें भी कैन नेवर भी वगैरह डाले, ऐसे नहीं हल्का नहीं हाथ रखा है, इसमें भी भारी हाथ ही रखा है। तो ये बताओ, ये रिवर्स का नाम क्यों आ रहा है? ये इस सिलॉग्स जो है 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाले भी हो रहे हैं ना टाइम से, ये एक बार कमेंट कर दो, ये भी जरूरी है देखना, जरा कमेंट कर दीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो आराम से हो रहा है, इसका मतलब नो प्रॉब्लम सर, नो सर विदाउट डायग्राम हो रहा है आराम से। चलो नेक्स्ट। तो भैया बहुत बढ़िया यार, मतलब जो हमने कोशिश की थी आपका लेवल अपग्रेड करने की, वो इसका मतलब हम लोग कामयाब रहे। ठीक है, उड़ाइए, इसमें सबसे बड़ा रोल आपका ही है दोस्तों। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, फास्ट। इजली हो रहे, डिफिकल्ट उनके लिए है जो पुनीत सर से नहीं पढ़ते बात, तो ठीक है। 1239 नंबर की क्वेश्चन का आंसर है यस सर, बिना डायग्राम के बन रहे, बोथ भी किए यार कुछ लोगों ने, ये गड़बड़ है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, यहां पर वो टाइम पास वाला आइदर और वाले नहीं है, आपने ऑब्जर्व किया, जो लोग रेगुलर आते हैं, क्योंकि यहां जबरदस्ती टिक करके तो यहां आएगा नहीं,
तो आइदर और जबरदस्ती वाले बच्चे नहीं है आज, कम ही है वो वाले। कुछ इरेजर लाइट नहीं है, सम इरेजर आर नॉट लाइट। सम इरेजर, इरेजर कहाँ है भैया? इरेजर ने लाइट के बारे में कुछ नहीं कहा, हाँ लाइट ने इरेजर के बारे में जरूर कहा है। सम इरेजर आर नॉट लाइट हमें नहीं मालूम। ऑल बल्ब कैन बी लाइट, ओहो बल्ब इससे कहेंगे चलोगे लाइट के घर, तो ये कहेगा हाँ मैं तो कहीं भी जा सकता हूं, मैंने खुद ही मना नहीं किया। हाँ सही है। याद रखिएगा सम नेगेटिव वन साइड रिलेशन, वन साइड रिलेशन केवल एक तरफ से नेगेटिव हुआ है। किसकी तरफ से? इसने इसके घर जाने से मना किया है, वो भी थोड़े से पार्ट में। देखो सम लाइट आर नॉट इरेजर, और ऑल इरेजर चाहे तो बल्ब को लेकर यहां आ सकते हैं। यहां आ गए, क्या दिक्कत है? आ सकते हैं बिल्कुल। पॉसिबिलिटी में सब कुछ मुमकिन है, पॉसिबिलिटी में सब कुछ मुमकिन है। अच्छा एक और आया टी सीरीज। बेटा प्राइवेट तो टी सीरीज भी है। अब ये देखो नाम सोच के देखो, किसी ने अपना नाम रख रखा है, ये वो लोग हैं जो खुद भी कुछ नहीं करते। मैं चाहता तो आराम से ब्लॉक कर लेता। खुद सोचो अपना खुद का नाम वो टी सीरीज लेके घूम रहा है, सही है, जबकि घर वालों ने पर्सनल नाम रखा होगा, प्राइवेट भी नहीं है ना, सही है। पर्सनल नाम रखा था जो पब्लिक को बताना था, उसने वो तक तो बताया नहीं। अब यहां आके कह रहा है कि वो बैंक प्राइवेट। एक बार बताओ ये कोई संसद भवन है जहां तुम यहां आंदोलन करते घूम रहे हो कि ये बैंक प्राइवेट हो रहा है, उसका क्या है? मेरे को वोट दिया था तुमने जो मुझसे पूछने आ गए हो? हाँ देखो बहुत मारे जाओगे, बहुत पहले जाओगे और घसीटे जाओगे अलग। गलत जगह पंगा ले रहे हो, ठीक है। देखो तुम पोगो देखो, यहां टाइम बर्बाद मत करो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं है। नाम क्या है मेरा? टी सीरीज लेके घूम रहे हैं, उनको और बदनाम करवा रहे हैं। कोई कहेगा टी सीरीज ब्लॉक करवा दिया। अच्छा क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ तुम्हारे चक्कर में, यही हरकतें करते हो। देखो मेरा भी ध्यान भंग कर दिया, 40 सेकंड गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए। सॉरी शक्तिमान, चलो वापस आ जाओ। अब हो गया, चिंता मत करो। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन यार, क्वेश्चन चेंज हो गया, चिंता ना करो, हो गया हो गया। अरे अब तो हो गया। पूरी क्लास एक सुर में कह रही है सर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अब तो कर दिया, बहुत देर हो गई। फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। चलो देखा जाता है, देखते हैं क्या आंसर है और क्यों। देखिए सम वाई इज नॉट टी, कुछ वाई टी नहीं है, कुछ वाई वी है और वो भी एफ है। एफ ने टी के यार जाने से मना कर दिया। देखो सम वाई जो वी है वो एफ से पूछ के ही गए थे यहां, तो सम वाई जो वी है वो एफ भी है और एफ ने कह दिया मैं तो यहां नहीं जाऊंगा, तो सम वाई इज नॉट टी, राइट। सारे पी एफ के घर जा सकते हैं, तो सारे पी ने इनसे पूछा कि भाई चलोगे एक बार बताओ एफ के घर, इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो हटाओ, केवल ओनली फर्स्ट ट्रू। इनइक्वालिटी खत्म, सिलॉक्स खत्म, सीरीज पर चलते हैं हम। और ध्यान दे पूरा सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूं मैं बिल्कुल, कि आपको अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले ही कवर करवा रहा हूं और ऑड वन आउट वाले सीरीज में। ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स और भाई डीएस,
जितना मेरे अंदर क्षमता है, आप में से जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनकी तो प्रैक्टिस मैंने दब के करवाई है बेहतरीन तरीके से। चलो करो, निपटाओ इसको, करो, पढ़ाओ। फास्ट। चलिए देखते हैं क्या आंसर है और क्यों। फर्स्ट टाइम सारे स्लॉग्स करेक्ट। ऑप्शन सेकंड K4 43 पार्ट क्यों नहीं हुआ है? 43 ये जो भी है 43 पार्ट क्यों नहीं हुआ? देखो ऊपर क्या लिखा है, अभी 42 चल रहा है बेटा, इसके बाद होगा अगला एपिसोड। अभी 42 चल रहा है ना, इसके बाद होगा बेटा। W और 1 सही, एट द रेट और जीरो, ठीक है। O और X, अच्छा यहां एक का गैप, यहां इधर वाले में, रेड वाले में बात करूं, इसको भी छोटा देते हैं। यहां 3 का गैप, यहां 1, यहां 3, और वो क्या था, O से X 3 4 5 6। O से X में कितना गैप है? 1 2 3 4 5, सॉरी 5 का। O से X में 5 का, तो 1 3 5, आपकी बार 7 का गैप होगा। 6 और A में कितना है? 1 2 3 4 5 का, हटाओ। K और 4 में कितना है? K और 4 में 1 2 3 4 5 6 का, हटाओ। M और B में कितना है? M और B 1 2 3 4 5 का, हटाओ। E और B में कितना है? E से B 1 2 3 4 5 6 7, लगाओ। E और B इज द राइट आंसर। क्रॉस चेक करना तो 4 और Y को चेक कर लो। 4 और Y में 2 4 6 का है। पहले 1 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 7 का गैप, और पढ़ाई नहीं की तो बहुत सालों का गैप। इसलिए करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं जितना हो सकता है डेली अब ये लेकर आ रहा हूं, डेली लेकर आ रहा हूं पिछले 5-6 दिन से। चलो ऑड वन आउट करो अब इसका। ऑड वन आउट देखो, फास्ट। ऑड वन आउट, दो 2000 बच्चे देख रहे हैं। लाइक जरा कम है यार, 1400-1500 लाइक है। फटाफट लाइक कर दो दोस्तों, जल्दी से। टाइम अप, टाइम समाप्त, समय अवधि खत्म। चलिए बेटा, प्राइम नहीं, 1 3 5 7, 1 3 5 7 का गैप चल रहा था। परसेंटेज के डॉलर, परसेंटेज के और डॉलर, $3 और O, $3 और O, माइनस 1 2 3 4 प्लस 4, -1 प्लस 4, ठीक है। A एट द रेट 10, -1 प्लस 4, ठीक है। एंड 4 9, एंड 4 और 9, भैया यही वाला डिफरेंट नजर आ रहा है। देखो आखिरी वाला क्रॉस चेक कर लो, ये वापस वैसे ही -1 प्लस 4, केवल यही वाला है जो डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द गिवन सीरीज फाइंड द ऑड वन आउट। कौन सा वाला अलग है अकॉर्डिंग टू द गिवन सीरीज? नेक्स्ट
अब नन्हे मुन्ने आपकी तरह 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन, बेइज्जती मत करवाना, कर लेना ढंग से, फ्री में नंबर बढ़ रहे हैं, फ्री में। फास्ट, चलो देखते हैं भैया, टाइम खत्म, टाइम खत्म। दोस्तों लिखा है हर एक वर्ड में अगर वर्ड को लगा दें डिक्शनरी ऑर्डर में वर्ड को, तो फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, या डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओगे तो पहला पहला लेटर चेक कर लो, YRVSP, YRVSP में सबसे पहले आ जाएगा P वाला, ये फर्स्ट, और ये R वाला सेकंड, तो RDX टिक करो, निकल लो, खत्म हो गया। 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 15 सेकंड तक जाएगा, 15 से 20, ऑप्शन बी। दोस्तों वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना तो केवल पहला पहला लेटर चेक करेंगे, सबसे छोटा लेटर पहले वाला P है तो ये सबसे पहला आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा R वाला, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1244 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी जल्दी निपटाओ। अच्छा राइट हैंड से बताना था, तो हम कब कह रहे हैं हमने लेफ्ट से बताया, हमने भी राइट से बताया, ध्यान से देखा करो। बेटा हमने भी राइट से बताया था। समय अवधि बहुत ज्यादा समाप्त। बताओ भैया, जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों को दिक्कत है कि सर वो राइट से फोर्थ पूछा था, डिक्शनरी में राइट से आओगे फोर्थ तो टाइम लगेगा, लेफ्ट से सेकंड चले जाओ जल्दी पहुंच जाओगे। राइट से फोर्थ क्यों आ रहे हो, लेफ्ट से सेकंड पहुंचो जल्दी पहुंच जाओगे ना, रास्ता कम तय करना पड़ेगा। ऐसे इस वाले में चेक करने का तो आप सारे चेक कर सकते हो, कह रहे वॉवेल को बदल दो आगे वाले से अगला, कॉन्सोनेंट को बदल दो पीछे वाले से पीछे। तो कितने वर्ड ऐसे हैं जिसमें कोई भी वॉवेल ना हो, वॉवेल को प्लस करके तो वॉवेल आएगा नहीं, तो ये तो चेक ही नहीं करना। कॉन्सोनेंट ऐसे ऐसे कॉन्सोनेंट, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बीजेपी का, ये शॉर्टकट है। पहले बीजेपी चेक करो, कहीं पर भी बीजेपी आ रहा है, बीजेपी 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 बीजेपी, इसमें मिल जाएगा एक वॉवेल। अब बाकी दो वॉवेल और बच गए, एफ के पहले वाला ई और जे तो हो गया, एफ के पहले वाला ई और वी के पहले वाला यू, एफ और वी और चेक कर लो, एफ और वी नहीं है, एफ और वी नहीं है, एफ और वी नहीं है, एफ और वी है, तो इन दोनों में वॉवेल मिलेगा। 3 ऐसे हैं जहां पर कोई वॉवेल नहीं मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये ट्रिक है हमारी। चलो कुछ काम तो आए, सही है, कुछ तो काम आए। बीजेपी एफ वी तो बीजेपी एफ वी, मेरा कहने का मतलब है आप लोग कुछ काम आए, पता लगा कोई मुझे पकड़ के ले जाए कि चलो आओ, चलो क्लियर है भाई। नेक्स्ट, अब जो लोग कभी कभी क्लास में आते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है चलो क्लास में चला जाता है, वो कह रहे यार ये पता नहीं पूछा तो कुछ और था, ये पता नहीं मास्टर ने क्या करवा दिया, ये पता नहीं क्या चेक करवा रहे हैं, ये तो है ही नहीं, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। तो बेटा इधर देखो, इधर कुछ लिखा है, देखो 1244 नंबर है ये, तुम एक नंबर से 1244 तक धीरे धीरे आओ, फिर पूरे नंबर पाओ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर चलेंगे 2 DS पर।
2 डीएस के क्वेश्चन है। सैटरडे को टेस्ट है 12 से 5, सही है, बस ये 4 हटा दिया है। सैटरडे को टेस्ट है 12 से 5। वाओ, हर जगह रीजनिंग, जबरदस्त टेस्ट किए जाएंगे। हे भगवान, भगवान को छोड़ दो। उड़ाओ जल्दी से, फास्ट। चलिए देखते हैं क्या हिसाब किताब बैठ रहा है, देखते हैं क्या हिसाब किताब बैठ रहा है। ठीक है भाई, क्या मजा आता है या कम आता है या क्या है, एक बार देखते हैं। ठीक है, एक नंबर दे दिया, ये कह रहे इसको रिवर्स ऑर्डर में लगा दो। क्यों लगाऊं मैं, ऐसे कर लेता हूं, अलग अलग है हटाओ, ऐसे कर लिया, सेम है काउंट कर लो, ऐसे कर लो, अलग अलग है हटाओ, ऐसे कर लो, सेम है काउंट कर लो, ऐसे कर लो, अलग अलग है हटाओ, ऐसे ही बचा ही है। तो 1 2 3 4 5 खत्म। 5 नंबर है जो सेम रहेंगे और हमारे मजे आ जाएंगे। 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डीएस का, जो आपके दिमाग के सारे ढक्कन खोल देगा जो बंद पड़े हुए हैं। चलो, 6 मेंबर है, कौन सा वाला क्या है आप ढूंढ कर देखें। 50 सेकंड का समय, उड़ा डालिए। मैं सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं डीएस के, 2 से 3 क्वेश्चन है डीएस के, जल्दी से उड़ा डालना फटाफट फटाफट। 1 2 2 ही क्वेश्चन है डीएस के, बढ़िया लगेंगे आपको, ऐसा मेरा अनुमान है। चलो भैया, 1 मिनट भी खत्म। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन, ओहो ये गलत। अब देख लो भाई, अब देख लो, अब देख लो, फिर से 30 सेकंड का समय, और देख लो एक बार, 30 सेकंड का फिर से समय उड़ा दीजिए। अगर आपने नहीं देखा, आपने बहाना ले रखा है, तो फिर देख लो। 30 सेकंड फिर देख लीजिए, कभी बहाना मारे आप। 30 सेकंड फिर से, क्योंकि मैक्सिमम लोग रॉन्ग कर रहे हैं, रॉन्ग। अब आपके इसके आंसर की बात पता लगेगा कितना बेकार हो रहा है, कितना बेकार आंसर आ रहा है, बिल्कुल खराब आंसर। जिन्होंने भी 5 आंसर किया, बिल्कुल व्यर्थ, वेस्ट, खराब। 6 लोगों में से 5th शॉर्टेस्ट कौन है? 1 2 3 4 5 6, केवल 2 लोग टॉलर हैं जे से, सही है। एल टॉलेस्ट नहीं है, और एन और एल छोटे नहीं है जे से। एक बार बताओ, एन और एल छोटे नहीं है जे से, तो बड़े होंगे एन और एल, और एल सबसे बड़ा नहीं है तो एन सबसे बड़ा हो जाएगा, और एल यहां आ जाएगा। तो 5th शॉर्टेस्ट, अरे मेरे चंगू मंगू, पहले वाले से तो पता ही लग गया। ओहो, सब बर्बाद कर देंगे हम। फ्री में नंबर बट रहे होंगे, लेकिन फिर बर्बाद कर डालेंगे। पहले वाले से ही मिल गया। अच्छा, तुम लोग 5th नंबर ढूंढ रहे होंगे ना, दिमाग में जो कमी है उसको दूर करें। 5th शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट, 2nd शॉर्टेस्ट, 3rd शॉर्टेस्ट, 4th शॉर्टेस्ट, 5th शॉर्टेस्ट। ओहो, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा खराब है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला वाला देख लो, पहले वाले से तो आ गया, अब सेकंड वाला चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, जे टॉलर है एम से, एल शॉर्टर नहीं है तो एल बड़ा हो जाएगा के से, एम शॉर्टर देन के,
एम छोटा है के से बट नॉट शॉर्टेस्ट, तो 4 लोगों का तो पता लग गया, 2 बच गए, अभी भी नहीं पता लगेगा फिफ्थ शॉर्टेस्ट कौन है, हटाओ। ओनली फर्स्ट, टिक टिक टिक। आखिरी क्वेश्चन डीएस का कैसा लगा ये बताओ। देखो भाई मैं तो मेहनत कर सकता हूं, पढ़ना नहीं पढ़ना, बिल्कुल खराब पढ़ना वो सारा आपके ऊपर है। आखिरी क्वेश्चन डीएस का 2 ही लेकर आया हूं, डीएस के 2 लेकर आया हूं, दोनों जबरदस्त, ध्यान से करना इसको। ये लो उड़ाओ, 40 सेकंड का समय से 1 मिनट तक का समय, उड़ाई। जल्दी जल्दी, जबरदस्त। तो लाइक पड़ोसी करेगा, जबरदस्त। चलो भैया समय समाप्त, आगे बढ़ते हैं, फिर दोनों पजल सॉल्व करते हैं। दोनों पजल बहुत अच्छी थी लास्ट टाइम की भी। ए कहां पर है अगर बी से देखें तो, ए नॉर्थ ऑफ सी और सी साउथ वेस्ट ऑफ बी, सी साउथ वेस्ट ऑफ बी। अभी ये सी साउथ वेस्ट ऑफ बी यहां से आएगा, ए नॉर्थ ऑफ सी, सी साउथ वेस्ट ऑफ बी यहां से आएगा, या यहां से आएगा, या यहां से आएगा, हमें तो नहीं मालूम। चलो अगला देखो, ए नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, ए नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, डी साउथ ऑफ बी, ए नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, ए नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, डी साउथ ऑफ बी, तो यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, ए नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, डी साउथ ऑफ बी। नहीं आना चाहिए क्योंकि यहां निकल जाएगा, या यहां निकल जाएगा, या यहां निकल जाएगा, तब भी आंसर नहीं आएगा जहां तक है। रुक जाओ 1 सेकंड चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वापस आते हैं। क्या आंसर आ रहा है इसका, दोनों को सिंगल सिंगल से तो नहीं आ रहा, दोनों को मिलाकर आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक करते हैं। देखो ए नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी और डी साउथ ऑफ बी, अगर यहां डी को कर लें तब भी ये नॉर्थ वेस्ट है, यहां कर लें तब भी ये नॉर्थ वेस्ट है, यहां तो करना ही पड़ेगा, इससे तो नीचे आएगा तब भी ये नॉर्थ वेस्ट है। तो अगर हम बात करें ए कहां पर है अगर बी से देखें तो भैया आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अभी बी से बात कर रहा है, मुझे लगा डी से पूछ रहा है, नहीं आएगा। दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि ए बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, बी के रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगा, बी के रेस्पेक्ट में आंसर नहीं मिलेगा, दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। बी फॉर बॉय के रेस्पेक्ट में पूछ रहा था तो दोनों को मिलाकर आंसर नहीं आएगा। बहुत बेहतरीन से बेहतरीन, नहीं ये वाला तो सिंपल था, अगला वाला अच्छा था, ये तो सिंपल ही था, अगला वाला यार अच्छा था। कह रहे 7 मेंबर हैं, मंडे स्टार्ट हो रहे, मंडे से ऑफिस जा रहे हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन है उनकी, रीजनल ऑफिसर है वो ट्यूसडे जा रहा है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 1 2 3 4 5 6 7, रीजनल ऑफिसर ट्यूसडे जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। दो मेंबर ए और बी के बीच में, ए बिफोर वेडनेसडे, तो भैया ए बिफोर वेडनेसडे के लिए कलर चेंज कर लो, ए बिफोर वेडनेसडे, ए 2 मेंबर बी, ए 2 मेंबर बी है ना, हाँ, जी जोनल मैनेजर है और सैटरडे जा रहा है, जी जोनल मैनेजर, ZO, सैटरडे जा रहा है नहीं जा रहा है, हाँ जा रहा है जी, ठीक है, जी जोनल मैनेजर सैटरडे। एक मेंबर जी और ब्रांच मैनेजर, जी 1 मेंबर ब्रांच मैनेजर, जी 1 मेंबर ब्रांच मैनेजर, ठीक है। एसओ संडे नहीं जाएगा, एसओ संडे नहीं जाएगा,
3 मेंबर डी और ई के बीच में जाएंगे, आर ओ से पहले ऑडिटर जाएगा, ऑडिटर ऑडिटर 3 मेंबर कहां जा रहे हैं, डी और ई के बीच में, डी और ई, डी और ई 1 2 3 डी और ई, डी और ई 1 2 3 डी और ई, भैया डी और ई 1 2 3 डी और ई, सेम डी और ई 1 2 3 डी और ई नहीं, डी और ई 1 2 3 डी और ई, सही। ए ऑडिटर नहीं है, बी पीओ नहीं है, सी ऑडिटर नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या? आरओ वाला ट्यूसडे जा रहा है, ठीक है, 2 मेंबर ए और बी, ए वेडनेसडे, जी ऑफिसर, ठीक है, 1 मेंबर जी और ब्रांच मैनेजर, एसओ संडे नहीं जाएगा, डी इज एसओ, डी एसओ है भैया, एसओ यहां आना नहीं है तो यहां से डी हटाओ, तो डी एसओ, डी एसओ। अभी हमसे कह रहा था सी ऑडिटर नहीं है, सी ऑडिटर नहीं है तो सी यहां आ जाएगा, सी ऑडिटर नहीं है तो सी अभी कहीं पे भी आ सकता है। क्या गड़बड़ हो रही है? 3 मेंबर डी और ई, 1 2 3 ये भी हो गया, ऑडिटर भी हो गया, ए ऑडिटर नहीं है, अच्छा पहले तो ये हटाओ, ए ऑडिटर नहीं हटाओ। अब कह रहे बी पीओ नहीं है, बी पीओ नहीं है तो ये पीओ हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, इसका नाम यहां लिख देना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका नाम यहां लिख देना, एक नाम इधर आ जाएगा इनमें से और एक पोस्ट यहां आ जाएगी इनमें से। भैया नाम वाला इधर आ जाएगा इस तरफ जो भी रह गया रिमेनिंग, और पोस्ट वाला यहां आ जाएगा जो भी रह गया है रिमेनिंग। उम्मीद है यही डायग्राम बना होगा, वैसे सिंपल था फिर भी टाइम पता नहीं क्यों लग गया। एक्चुअल हाँ, ये वाला ऑडिटर के चक्कर में निपट गया, ए ऑडिटर है इसलिए निपट गया। ये वाला क्वेश्चन वाकई में अच्छा था, ये वाला जो था। ये मुझे बताओ 10 मेंबर वाला रेक्टेंगल किस किसने किया, जहां 4 मेंबर कॉर्नर पे बैठे हैं, अंदर देख रहे हैं, छोटी छोटी वाली एज पर एक एक बैठा है, बड़े बड़े वाले पर 2 2 बैठा है। ये वाकई में बढ़िया क्वेश्चन था, इसको करने में भी मजा आएगी। चलो देखते हैं, 10 मेंबर है, इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। 1 2 3 4, हमसे बोल रहे कॉर्नर पे एक एक मेंबर है, और कहां गया, लॉन्गर एज, बड़े वाले एज पर एक मेंबर, सॉरी 2 मेंबर, बड़े वाले पर 2 तो 8 हो गए, और छोटे वाले पर 1 हो गए 10। अब यहां पर की पॉइंट क्या है, स्क्वायर में नहीं होता कॉर्नर और मिड ढूंढो, तो यहां कॉर्नर और एज 2 हैं, पर इसमें भी समझदारी रखना, जो आपको स्लॉट पे बोल दे वही करना, क्योंकि यहां सब जगह से बराबर मेंबर नहीं है, यहां 1 है यहां 2 है, ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर लेना। यहां तक तो पढ़ लिया, यहां से पढ़ते हैं। एक मेंबर है कॉर्नर पर बैठा, ठीक है, सी एडजेसेंट टू ई, ई अपोजिट, सी एडजेसेंट टू ई अपोजिट नहीं है बी के, मतलब सी और बी अपोजिट नहीं है। आई एज पर है, ऑपोजिट है ए के, और जस्ट लेफ्ट है जे के, हटाओ। आई एज पर है, यहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है, वहां बैठा है, कहां बैठा है हमें नहीं पता, आगे गए। ई कॉर्नर पे है, सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, एच एज पर है। अब एक बात देखो, ई कॉर्नर, ई सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, एच एज पर बैठा है, इसलिए हमने यहां बैठाया। अब देखो ई अगर हमने यहां बैठा देते तो सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, एच भी कॉर्नर पे आता, तो ये एक ही तरीका है, जहां ई यहां आएगा और एच इस जगह। वापस चलते हैं, ई कॉर्नर पे है, सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, एच एज पर बैठा हुआ है, लिखा हुआ है। ऊपर जाते हैं वापस, सी पड़ोसी है ई का और बी के विपरीत नहीं बैठा है, सी पड़ोसी है ई का और बी के विपरीत नहीं बैठा है। अब आप कहेंगे सर यहां क्यों बनाया, एक काम करते ना, सी पड़ोसी है ई का और बी के विपरीत नहीं बैठा, यहां बना लेते, एच को यही रहने देते, तो 2 डायग्राम बनेंगे, एक बाहर चल रहा है एक अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आई एज पर है, ऑपोजिट है ए के, जस्ट लेफ्ट है जे के। अब देखो बाहर वाले डायग्राम में एज के इन दोनों के अपोजिट तो आएगा नहीं, आई जस्ट लेफ्ट ऑफ जे नहीं आएगा, तो आई यही आएगा, मजबूरी है, 4 ही तो एज है। देखो इन 2 के सामने आई नहीं आ सकता क्योंकि आई अपोजिट टू जे, इधर आई अपोजिट टू ए, सॉरी किधर है, आई अपोजिट टू ए, तो आई अपोजिट टू ए आ जाएगा, आई जस्ट लेफ्ट ऑफ जे नहीं आएगा, तो आई अपोजिट टू ए, आई जस्ट लेफ्ट ऑफ जे। अब अंदर वाले डायग्राम में देखो, इसके सामने नहीं, इसके सामने नहीं, आई ऑपोजिट टू ए, आई जस्ट लेफ्ट ऑफ जे नहीं, तो आई ऑपोजिट टू ए, आई जस्ट लेफ्ट ऑफ जे। दोनों डायग्राम में 6 मेंबर आ गए। कह रहे एफ सेकंड राइट है जी के, बी कॉर्नर पे नहीं है। एक बात बताओ, बी यहां नहीं,
बी दोनों कॉर्नर पे नहीं तो बी यहीं आएगा, एफ सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ये डायग्राम जो बच गया यहां आ जाएगा, पूरा हो जाएगा। बी कॉर्नर पे नहीं है, देखो बी तो यहां पे नहीं है, यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है, तो बी तो यहां आ जाएगा। अब खुद बताओ एफ सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, एफ सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, 3 चेयर बची हैं, बाहर वाले में आ ही नहीं पाएगा। एफ सेकेंड टू द राइट ऑफ जी मैनेज ही नहीं हो पाएगा। अंदर वाला डायग्राम बिल्कुल सही है, बाहर वाला बिल्कुल खराब है। दो, अच्छा सही है, इसी अप्रोच से मैंने किया तो बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का पूरा कंटेंट। पहला क्वेश्चन ये रहा फ्लैट फ्लोर का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और दूसरा है एग्जाम में आया हुआ एसबीआई क्लर्क 2020 का। ये दोनों क्वेश्चन आज का होमवर्क। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप चाहें तो एवीपी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। कल 12 अप्रैल थी, तब से बैच स्टार्ट हुआ है। अभी 2 क्लास हुई है, मेरी भी, अभिजीत सर की भी, विशाल सर की भी और अरुण सर की भी। आइए, 1.5 घंटे क्लास चलिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जितना हो सकता है आपको आगे ले जाने के लिए पूरी तैयारी है। आए और डिफरेंस चेक करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।